श्रोताओं, इस वर्ष चैत्र नवरात्रि एवं राम नवमी के शुभ अवसर पर श्री मंदिर औबन में सुंदरकांड पाठ एवं राम कथा का आयोजन हुआ। ये करीबन 5-6 दिनों तक चलता रहा। राम कथा वाचक और सुंदरकांड पढ़ने वाले थे परम पूज्य श्री धवल कुमार जी। मुझे भी अवसर मिला धवल कुमार जी से कथा सुनने का और सुंदरकांड पाठ वाचन सुनने का। मुझे बहुत ही अच्छा लगा इनके कथा वाचन को सुन के, जिस तरह से इन्होंने बयान किया और बहुत सरल शब्दों में अपनी बातें कहीं और इतना सुंदर पाठ किया सुंदरकांड का कि मुझे लगा कि हमारे श्रोताओं को भी धवल कुमार जी से मिलाया जाए। आपको ये बता दूं कि श्री धवल कुमार जी भारत में गुजरात से हैं और ये मानस सत्संग के संस्थापक हैं। लगभग 12 वर्ष की आयु में ही ये भक्ति योग से जुड़ गए और इन्हें लगा कि इन्हें राम कथा या सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। बिल्कुल नए अंदाज में ये सुंदरकांड का पाठ करते हैं और ये पहले ऐसे गायक हैं जो तबला बजाते हुए सुंदरकांड का पूरा पाठ करते हैं और पूरा इनको याद है सुंदरकांड का पाठ। इनके बारे में बता दूं कि ये संस्कृत में जो है मास्टर डिग्री कर चुके हैं और एमफिल भी कर चुके हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। इसके अलावा ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में अन्य देशों में जाकर ये सुंदरकांड का पाठ करते हैं, राम कथा सुनाते हैं, तो बहुत ही पॉपुलर हैं। और चूंकि इतनी कम वर्ष की अवस्था में इन्होंने शुरू किया है इस धर्म से जुड़ के और कथा से जुड़ के, तो काफ़ी लोग, भारी संख्या में लोग इसे सुनते हैं। तो आपको आइए मिलाएंगे आज हम श्री धवल कुमार जी से। श्रोताओं, जैसा कि आपको हमने बताया था पहले कि आज दर्पण स्टूडियो पर साक्षात श्री परम पूज्य धवल जी पधारे हैं भारत से, तो आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार धवल जी, आपका दर्पण रेडियो पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए श्रोताओं से आपको मिलाते हैं और जानते हैं कि भारत में आप कहाँ से हैं और थोड़ा संक्षिप्त परिचय हमारे श्रोताओं को दें कि आपका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आए हैं, क्या भाषा है, वगैरह वगैरह। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। दर्पण हिंदी स्टूडियो के इस पवित्र श्रोताओं को मैं मेरा सादर प्रणाम। सभी को जय सिया राम। भक्तवत्सल भगवान की अनंत करुणा कृपा से पुनः एक बार सिडनी श्री मंदिर के द्वारा सुंदरकांड पाठ एवं श्री राम कथा का गान और पठन करने का आज पुनः एक बार अवसर प्राप्त हुआ है। मैं सर्वप्रथम तो दर्पण हिंदी रेडियो का मैं और सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। ऋचा जी, आपने पूछा कि वैसे मैं अहमदाबाद से बिलोंग करता हूं, गुजरात से, और गुजराती परिवार में दास का जन्म हुआ और पहले से ही हमारे परिवार में भक्ति का वातावरण है। मेरी दादी माँ बहुत भजन प्रेमी थे और हमारे घर में अक्सर संकीर्तन, भजन, सत्संग ऐसा नित्य होता था। तो वहीं से यह कृपा प्रसाद पाया है और इसमें विशेष करके श्री हनुमंत लाल जी महाराज जी की कृपा हो गई कि सुंदरकांड रूपी औषध प्राप्त हो गया दास को। आपको यहीं रोकूंगी श्री धवल जी। और वो मैंने जब आपसे पूछा कि आपका बैकग्राउंड क्या है, तो उसके पीछे मेरी मंशा ये थी कि इतने कम वर्ष की आयु में, जी हाँ श्रोताओं, मैं उम्र तो नहीं पूछती हूँ धवल जी की, लेकिन आप YouTube पे देखिए तो आपको पता चलेगा कि धवल जी कितने ही यंग हैं। और इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा कि इतने कम वर्ष की आयु में ही आप भक्ति में इतने लीन हो गए। जहां आज के युग में नवयुवक डिस्को पार्टी में जुड़ते हैं, वहीं ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि आप भक्ति धारा से जुड़ गए? इसे माता पिता का वरदान कहें, घर का परिवेश कहें या पारिवारिक विरासत। जैसा कि आपने बताया, अपनी दादी जी का जिक्र किया, तो उसी पे आगे भी चर्चा करते हैं।
ऋचा जी, ऐसा है कि सर्वप्रथम कृपा का पक्ष जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं समझता हूँ जीवन में जो भी कार्य होते हैं वो केवल और केवल कृपा का ही परिणाम है। तो ऐसे परिवार में जन्म हुआ जहाँ पर भक्ति का वातावरण है, और विशेष करके भगवान ने मानो लगता है कि मेरी वरणी करी हो इस कार्य के लिए। और जब से यह श्री रामचरितमानस जी की चौपाइयाँ गाता हूँ, जब संतों के द्वारा मैं कुछ चिंतन सुनता हूँ, तो मुझे लगता है कि इसी के लिए, इसके गायन के लिए, इसके श्रवण पठन के लिए, और सबको इस मार्ग पर सब चले, जो रस की प्राप्ति मैं कर रहा हूं वो सबको प्राप्त हो, तो इसके लिए हनुमान जी महाराज ने चयन किया होगा मेरा, तो इसलिए मैं इस मार्ग पर हूं। और दूसरा कि सहज रूप से इस सुंदरकांड की छत्र छाया में जीवन जीता हूं, सहज रूप से। कोई ऐसे एफर्ट नहीं किए कि मैं यही करूंगा आगे जाके, मगर कुछ वातावरण ही ऐसा हुआ, कुछ माहौल ऐसा हुआ, कुछ परिस्थिति ऐसी हुई जिससे भगवान का संकेत प्राप्त हुआ कि अब हमको यही करना है। लेकिन कभी आपका मन विचलित नहीं हुआ कि हम भी अन्य युवकों की तरह हम भी जो है वही काम करें जो आजकल कर रहे हैं? ऐसा कैसे संभव हो पाया? अब देखिए, जिसको शाश्वत रस नित्य प्राप्त होता हो, उसके आगे थोड़े विषय रस थोड़े कम उसको प्रभावित करते हैं, और अंततो गत्वा करना तो यही है जी। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। और आपने जब सुंदरकांड की बात कही और हनुमान जी की कृपा की बात कही, तो श्रोताओं आपको बता दें कि पिछले सप्ताह श्री मंदिर, जो यहाँ का सबसे पुराना मंदिर है, आप सभी जानते हैं, पिछले सप्ताह 2 अप्रैल को धवल जी पधारे और कार्यक्रम की शुरुआत की सुंदरकांड से। और सुंदरकांड की छटा तो ऐसे निराली, श्रोताओं की क्या बताऊं। राम कथा का वाचन प्रतिदिन होता रहा पूरी नवरात्रि में। और आपको बता दूं कि धवल जी के सुंदरकांड पाठ का कुछ अलग और निराला अंदाज होता है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि हम लोग जब पढ़ते हैं सुंदरकांड तो एक सामान्य सी या कॉमन धुन पर ही सुंदरकांड पढ़ते हैं, जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अवध बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। तो ये हमारी धुन जो है बचपन से मन में बसी हुई है। लेकिन मैं चाहूँगी धवल जी इसी दोहे को और कुछ अन्य उनके फेवरेट दोहे को वो अपने अंदाज में हमारे श्रोताओं को सुनाएं, ताकि उन्हें पता चले कि क्या फर्क है धवल जी के सुंदरकांड पाठ में। अवश्य जी। पहले तो ये बताऊं कि सुंदरकांड पाठ में भाव के अनुसार राग होते हैं जी। जहां पर वीर रस है, अच्छा। जहां पर हनुमान जी और अशोक वाटिका में राक्षसों का जब युद्ध हो रहा है तो वहां पर थोड़ी गति ज्यादा होती है। जब हमारी सीता मैया जी के साथ जब हनुमान जी का विदाई का प्रसंग होता है तो वहां पर कुछ ऐसे राग होते हैं जिससे भाव के अनुसार थोड़ा विशेष रस की प्राप्ति हो सभी को। तो मैं आपको एक प्रसंग का मैं 2-4 चौपाई भगवान के चरणों में समर्पित करता हूँ कि हनुमान जी जब सीता मैया जी की विदाई लेकर के पुनः भगवान के पास किष्किंधा आते हैं, यह प्रसंग है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, मातु मोहि दीजय कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा, चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुतलयऊ, कहेहु तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, तात सक्र सुत कथा सुनाए हूँ, बान प्रताप प्रभु ही समुझाए हूँ। वाह वाह वाह,
आनंद ही आ गया। श्रोताओं, मुझे तो साक्षात सुनने को मिल रहा है और आप भी आनंद उठा रहे होंगे, ऐसा मैं मानती हूँ। और कोशिश कीजिए कि आप जो है अगली बार जब धवल जी का आना हो तो आप अवश्य इनको साक्षात सुनाएं और साक्षात आएँ सुनने के लिए, ताकि आप भी इस रस का आनंद साक्षात उठा सकें। बड़ी अच्छी बात कही सुंदरकांड में कि जिस तरह का भाव होता है उस तरह से ही जो है वो धुन बन जाती है। ऐसा मैं कभी सोच नहीं सकती थी। तो जैसे वीर रस आपने कहा, तो उसका भी कुछ उदाहरण दीजिए। एक ऐसा उदाहरण आप सभी जानते हैं, अशोक वाटिका में श्री हनुमान जी युद्ध करते हैं जी। तो कितने राक्षसों को उन्होंने संहार किया। तो सुंदरकांड का एक दोहा है, कछु मार से कछु मर देसी, कछु मिले सी धरी धोरी, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भोरी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी, सुन सुत बदलंके सरिसाना, पठियसि मेघनाद बलवाना, मार सिजन सुत बांध सुताही, देखिय कपिहि कहाँ कर आही, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गरजा अरुधावा, अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ किन्ह लंकेश कुमारा, रहे महाभटता के संगा, गहि गहि कपि मर दई निज अंगा, तिन्हि निपाति ताहि सन बाजा, बिरे जुगल मानहु गजराजा, मुठिका मारि चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई, उठि बहोरी किन्हि सि बहु माया, जीति न जाई प्रभंजन जाया। क्या बात है, ऐसा लग रहा है कि बस सुनते ही जाएं। लेकिन समय की प्रतिबद्धता हमेशा रहती है श्रोताओं, और बातें भी बहुत सारी है हमारे पास। तो आपको कैसे ये कंठस्थ हो गया, मुझे ये आश्चर्य होता है। हम भी बचपन से ही पढ़ रहे हैं सुंदरकांड, लेकिन कभी कंठस्थ नहीं होता है। तो इसका कोई ट्रिक है या आपके पास वरदान है? नहीं, वरदान तो ये मैंने आपको कहा सब कृपा का परिणाम है, मगर सबको एक चाहना होती है कि मानस जी की चौपाई कंठस्थ हो, और हो भी जाती है। उसमें कोई मुश्किल नहीं है। यह बस कृपा का पक्ष मजबूत होना चाहिए, हमारा आचरण में शुद्धि होनी चाहिए, यह अवश्य रूप से। और दूसरी बात, गोस्वामी जी की इस चौपाइयों का प्रभाव और प्रताप ही यही है। हमारे सनातन हिंदू धर्म में इतने सदग्रंथ हैं, हम किसी को पूछेंगे कि आप कोई मंत्र बताइए तो शायद नहीं आता होगा। नहीं। हम किसी को पूछेंगे आप 18 पुराण हैं, उसमें से एक पुराण का कोई एक श्लोक भी बताइए तो शायद नहीं आएगा। मगर भारत में नहीं, पूरे विश्व में हम जब जहां जहां पर सनातन हिंदू धर्म के धर्मावलंबी जो लोग हैं उनको यदि पूछा जाए तो आप एक बार रामचरितमानस की एक चौपाई बोलिए तो अवश्य सबको आती होगी। हाँ, यही प्रभाव है मानस जी का। तो बात आपने जो कही कंठस्थ हो, वो नित्य पाठ होना चाहिए। बस नित्य आश्रय यदि होगा इस मानस जी का तो अवश्य रूप से कंठस्थ हो जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। मगर एक बात और है, मैं एक साधक के नाते कहता हूं कि कंठस्थ हो ये अच्छी बात है, मगर हृदयस्थ हो यह चौपाई वो बड़ी बात होती है। अरे वाह, ये बात समझ में नहीं आई, थोड़ा विस्तार में बताइए। कंठस्थ हो हम याद कर लेते हैं तो ये अच्छी बात है, मगर जब चौपाई हृदयस्थ हो जाए, हमारे भीतर यह चौपाई आ जाए, क्या कि भीतर आएगा तो आचरण में भी वो आ जाएगा, तब हमारा कल्याण होता है, तब जीवन सार्थक होता है। क्या बात कही, हमें तो सुन के ही सार्थकता नजर आ रही है। श्रोताओं, आपको ये भी बताएं कि आज रामनवमी का पावन दिन है। हम पिछले 7 दिनों से राम कथा सुन रहे हैं श्री धवल जी के माध्यम से, और बहुत ही अच्छा कथा कहते हैं, ऐसा कि भाव विभोर हो जाएं, मंत्रमुग्ध हो जाएं। समय का तो पता ही नहीं चलता है कि कब समाप्त हुआ, ऐसा लगता है निरंतर ये चलती रहे कथा। तो हम सभी चाहते हैं और हमारा अनुरोध है धवल जी से कि रामनवमी के अवसर पर राम जी का और रामनवमी का महत्व बताते हुए हमारे श्रोताओं को राम जी का वर्णन करें अपने बारे में, और इसी से जुड़े कुछ और सवाल हैं, लेकिन थोड़ी सी एक संक्षिप्त में कथा सुनने का अनुरोध करते हैं। अवश्य। सियावर रामचंद्र की जय। ऐसा है, रामनवमी का पवित्र पर्व और भगवान श्री रघुनाथ जी की करुणा कृपा से जो
यद्यपि वो तत्व ऐसा नहीं है कि हम सब जान पाए, मगर भगवान जिसको जनाना चाहे कि तू मुझे जान ले तो अवश्य जान सकते हैं। हाँ, देखिए रामायण में ऐसे बहुत पात्र हैं जो राम जी को नहीं जान सके, रावण नहीं जान सका, मगर एक सामान्य केवट उनको जान गया कि ये कौन है। हाँ, क्योंकि राम केवल अयोध्या के राजा मात्र नहीं है, वो केवल सामान्य राजकुमार नहीं है, वो परब्रह्म है, वो परम तत्व है, वो सकल भुवनाधिपति है, अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक है। वही उस निर्गुण निराकार तत्व ने सगुण साकार बनकर के इस पृथ्वी के समस्त जीवों को सिखाया कि आचरण कैसा होना चाहिए, हमें जीवन कैसा जीना चाहिए। देखिए हमारे शास्त्रों ने, हमारे वेदों ने जो भी ज्ञान बताया, जो भी मार्ग बताया, उस मार्ग को अपने जीवन में धारण करके जीते हुए किसी ने सिखाया हो तो हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। जीव मात्र को अपना कल्याण कैसे होना चाहिए, देखिए व्यवहारिक जीवन कैसा होना चाहिए, यह सीखना हो यदि, तो राम जी के जैसा कोई परमात्मा नहीं है। क्योंकि वशिष्ठ महाराज जो कुलगुरु है रघुकुल के, वो कहते हैं कि नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थु कोई न राम सम जान जथार्थु। नीति प्रीति परमार्थ और स्वार्थ, ये चारों बात राम जी को जिस रूप से पता है उतना कोई नहीं जानता। जी, एक छोटा सा सवाल कई लोग को जो है पूछना चाहते हैं, अनुचित नहीं होगा ये पूछना, कि कहते हैं कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, लेकिन जब उन्होंने सीता जी का त्याग किया तो खासकर महिलाओं का ये प्रश्न होता है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे हुए, तो इस बारे में थोड़ा बताइए। देखिए ऐसा ये थोड़ा रिसर्च का विषय है जी। अभी जगतगुरु भगवान श्री राम भद्राचार्य जी ने अपने कथाओं में कहा है कि कुछ प्रसंग ऐसे हैं भगवान रामचंद्र जी के जो पीछे से जोड़े गए हैं। अच्छा। मूल रामायण में वो बात नहीं है ऐसा जी। हाँ, मैं भी उस पर कुछ मति अनुसार संशोधन कर रहा हूं। अच्छा। और विशेष रूप से देखिए कर्तव्य परायणता क्या होती है जी। वो राम जी ने सिखाया है। अच्छा। जो कई लोग भटके हुए जीव हैं, जो कर्तव्यहीन हो गए हैं, उनको कर्तव्य परायण कैसे बनाए वो राम जी ने अपने माध्यम से, अपने चरित्र से सिखाया है। और दूसरी बात, वो जो प्रसंग है वो बड़ा विस्तार से और विशद भी है, मगर दूसरी बात कि यदि ऐसा हो तो राम जी और सीता जी दोनों अभिन्न हैं। हम लोग उनको भिन्न मानते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे गोस्वामी जी ने पहले कह दिया बालकांड में कि गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। जिस प्रकार गिरा माने वाणी और अर्थ, वाणी और अर्थ दोनों कहने में अलग है तो वास्तव में एक। जिस प्रकार जल और तरंग दोनों कहने में अलग है मगर है तो वास्तव में एक, उसी प्रकार सीता जी और रामचंद्र जी कहने में दोनों अलग है, वास्तव में दोनों एक ही है। हाँ, तो दोनों एक ही है तो राम जी उनका त्याग नहीं कर सकते जी। और पहले हमारे एक प्रोफेसर ने कहा था कि श्री राजा राम ने रानी सीता जी का त्याग किया होगा, मगर राम जी ने कभी सीता जी का त्याग नहीं किया है। ये इससे पूरी तरह से सहमत हूँ कि जो है राम और सीता हम एक ही हैं जैसा आपने कहा। और भिन्नता और अभिन्नता की बात जब छिड़ी गई है तो आपने अपनी कथा के दौरान बताया था कि श्रद्धा और निष्ठा दो बात निकली थी, कि मेरे हिसाब से जो है श्रद्धा और निष्ठा भक्ति के लिए एक ही शब्द हैं, एक पर्यायवाची जैसे मुझे लगते हैं, लेकिन आपने जब इसका वर्णन किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और हम चाहेंगे ये बात आप हमारे श्रोताओं को भी बताएं। अवश्य जी। श्रद्धा और निष्ठा दोनों में थोड़ा अंतर है जी। वैसे हम लोग ऐसा ही मानते हैं कि श्रद्धा निष्ठा विश्वास ये सब एक ही है, एक ही बात का बोध करवाता है, मगर ऐसा नहीं है। आप सूक्ष्म रूप से देखें तो श्रद्धा जो है वो जब परिपक्व हो जाती है तो वो निष्ठा का रूप धारण कर लेती है। श्रद्धा संत चरण में होनी चाहिए और निष्ठा सदगुरु के चरणों में होनी चाहिए। श्रद्धा जो है वो सभी देवताओं में होनी चाहिए, मगर निष्ठा अपने इष्ट देव में ही होनी चाहिए। निष्ठा एक के चरणों में ही होती है। और दूसरी बात, श्रद्धा जो है और विश्वास जो है दोनों में भी अंतर है। श्रद्धा सरिता है
और विश्वास सागर है। जी। हाँ, श्रद्धा कभी बढ़ती जाती है, कभी घटती है। हम लोग कई बार कहते भी हैं कि हम उसमें अब हमको श्रद्धा नहीं रही, पहले बहुत थी। तो क्या हुआ, श्रद्धा बढ़ी घटी, मगर विश्वास अखंड होता है, विश्वास अजन्मा होता है। तो ये केवल पर्यायवाची नहीं है। तो सब में निष्ठा होनी चाहिए, श्रद्धा सब में हो, निष्ठा एक में हो। लेकिन निष्ठा की बात आपने कहा कि कभी ये श्रद्धा जो है बढ़ती घटती रहती है, तो कभी कभी एक पाप सा बोध होता है कि ऐसा क्यों है कि कभी हम बहुत ज़्यादा आसक्त होते हैं किसी भगवान के प्रति या किसी संत के प्रति, और फिर वो आसक्ति अचानक से घट जाती है, तो पाप का बोध होता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो क्या ये सही है या गलत है? नहीं, कई बार क्या होता है कि हम किसी का स्वभाव देखे बिना उसके प्रभाव में आ जाते हैं। क्या बात है? हाँ, तो देखिए, भगवान के समीप इसलिए रहना चाहिए कि उनका स्वभाव हमें पता चले, और जब स्वभाव जानेंगे तो उनमें प्रीति बढ़ेगी, रति बढ़ेगी। ठीक है। और हमारे गोस्वामी जी ने कह दिया उत्तरकांड में कि जाने बिनु न होई प्रतीति। बिना जाने प्रतीति माने विश्वास नहीं होता, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता, और जब तक प्रेम नहीं होता, बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। और जब तक प्रीति नहीं होती, प्रेम नहीं होता, तब तक भक्ति दृढ़ नहीं होती। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी के असर में आ जाते हैं। और देखिए, संसार में देखा गया, हम किसी के असर में होते हैं ना जी, तो वो असर कब कम हो जाए कि उसकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा। इसलिए किसी के असर में नहीं आना है। हम किसी का प्रभाव देख करके हम उनके पास जाएं, ऐसा नहीं है। अच्छा। अक्सर हमें किसी का स्वभाव जान करके उनके साथ कुछ व्यवहार करना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही। और जब रामचरितमानस और राम जी की बात हो ही रही है, तो एक और प्रश्न मेरे अंदर हमेशा उठता है जब मैं रामचरितमानस का पाठ करती हूँ, कि उसमें एक दोहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। और जब भी मैं पढ़ती हूँ इस श्लोक को तो मुझे बहुत खटकता है, और मैं ये पढ़ती हूँ, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब पूजन के अधिकारी। तो मैं गलत हूँ या दोहा सही होना चाहिए? ऐसा है, पहली बात तो ये कि गोस्वामी जी महाराज इस चौपाई का आधार लेकर के ऐसे लोग, तुलसीदास जी को मैं जब जनरल बात कर रहा हूँ, सब लोग ऐसे कहते हैं कि गोस्वामी जी तुलसीदास जी नारी निंदक थे, मगर ऐसा नहीं है। अच्छा। श्री रामचरितमानस जी में आप देखिए, कौशल्या अम्बा का कितना वो विनय किया है, कितनी महिमा बढ़ाई है। सुमित्रा मैया का, कैकेयी अम्बा का, ठीक है, शबरी मैया का, जितने भी स्त्री पात्र दुख देखिए, उनको कितना आदर सम्मान दिया है जी। तो एक बात तो स्पष्ट है कि वो नारी निंदक नहीं है। नहीं। दूसरी बात, ये जो चौपाई है, अक्सर मैं भी, हम लोग सुंदरकांड पाठ करते हैं तो कोई ना कोई आता है तो बोलते हैं, तो मैं यही बात कहता हूं, मैं आज दर्पण हिंदी रेडियो के इस श्रोताओं को भी मैं बताऊंगा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उसके ऊपर की चौपाई आप एक बार पढ़ लोगे। अच्छा। तो इसकी नीचे वाली का बोध हो जाएगा। अच्छा। और उसकी ऊपर की चौपाई ये है कि प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्हि, मर्यादा पुनि तुमरी कीन्हि। समुद्रदेव कहता है, यह समुद्रदेव और रामचंद्र भगवान का यह संवाद है। तो समुद्रदेव ने कह दिया, प्रभु आपने बहुत अच्छा किया। प्रभु भल माने अच्छा किया, क्या कि मोहि सिख दीन्हि, मुझे अच्छी शिक्षा दी, मुझे एक रास्ता दिखाया, अच्छा हुआ, और आपने अपनी मर्यादा का भी पालन किया, निर्वाह किया। ठीक है। और उसके बाद इसके आधार पर वो इन पांचों का बात कर रहा है। समुद्रदेव कह रहे हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। अब यहां ताड़ना का जो अर्थ है वो मारना नहीं है, पहली बात ये है। अच्छा। हाँ, पहला अर्थ आप ये समझ लीजिए कि ताड़ना का अर्थ मारना नहीं है। मैं आपको और एक प्रमाण देता हूं। चाणक्य जी ने अपने ग्रंथ में एक श्लोक लिखा है। अच्छा। उसमें इस शब्द का प्रयोग भी है। हाँ, तो श्लोक इस प्रकार है कि पंचवर्षाणि पालयेत, 10 वर्षाणि ताड़येत, प्राप्ते तो 16 वर्षे मित्रवत आचरित। मैं पुनः एक बार इस श्लोक का मैं उसकी पुनरुक्ति करता हूं। अच्छा। पंचवर्षाणि पालयेत, 10 वर्षाणि ताड़येत, और प्राप्ते तो 16 वर्षे मित्रवत आचरित। अब देखिए, ये शिक्षा चाणक्य जी ने दी है कि अपने पुत्र को कैसे उसका पालन करना चाहिए। पंचवर्षाणि उसका पालन करो, उसको इतना प्रेम दीजिए,
10 वर्षाणी, उसके बाद के जो 10 वर्ष हैं उसमें उसको ताड़ियेत। अब इसका ताड़ियेत का अर्थ मारना नहीं है। अच्छा। समझे आप? 10 वर्ष तक उसको मारो ऐसी बात नहीं कही चाणक्य जी ने। अच्छा। उसको ऐसे शिक्षा देनी चाहिए, उसको पढ़ाना चाहिए। और क्योंकि उस समय तत्कालीन समाज ऐसा होगा, ठीक है ना, सभी एक साहित्य, सभी ग्रंथ के ऊपर एक युग का तो वो होता है। जी जी। तो उस तत्कालीन समाज में तो मुझे तो लगता है गोस्वामी जी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दे दी कि भाई आप जो जिस प्रकार से स्त्री समाज को ऐसा कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा। वो भी पढ़ने के शिक्षा के अधिकारी हैं। ठीक है, तो यहां पर वो आप मिलान कीजिए। अच्छा। 10 वर्षाणी ताड़िये, तो वहां चाणक्य जी ने भी ताड़ना का अर्थ मारना नहीं किया है। ठीक है, अब यहां आइए, ताड़ना का एक अर्थ ये भी है कि आप उनको समझें। अच्छा। यस, मैं तबला बजाता हूं तो आप तबला नहीं बजा पाएंगी क्योंकि आप नहीं समझते उसको, मैं समझता हूं। मैंने 2-3 साल उसकी तालीम ली है। अच्छा। ठीक है, उसी प्रकार गंवार जो है, वो जो इलिटरेट है, वो जो पढ़ा नहीं है, उनके साथ भी आप ऐसा मत व्यवहार करिए। ठीक है, पशु है उसके, और नारी जो ताड़ना की अधिकारी नहीं, वो मारने की बात यहाँ गोस्वामी जी नहीं कर रहे हैं जी। हाँ, तो हमें इस बात को इस रूप में देखना चाहिए। और यही है, मेरा कुछ कह रहा हूं ऐसी कोई बात ही नहीं है जिसका ये जो अर्थ है वास्तव में, इसको मारने की बात गोस्वामी जी कभी कह नहीं सकते। और दूसरी बात, ये सब पूजन के अधिकारी जब आप कहेंगे, क्षमा, मैं आपको क्षमा चाहता हूं, मगर पूजन का अर्थ ये ढोल को नहीं संलग्न होगा। क्यों? ढोल की भी तो पूजा करते हैं। देखिए शास्त्र संगीत, पूजा करने से वो बजेगा नहीं ना जी, उसमें कुछ टोन नहीं आएंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात यह है कि गोस्वामी जी की इस चौपाइयों को, उसमें कोई भी शब्दांतर नहीं करना चाहिए। वैसे तो सही, कोई भी शब्दांतर, हमें कोई ऐसा अधिकार नहीं है वैसे, मगर गोस्वामी जी ने जो कह दिया वो बिल्कुल आज भी सभी बातें उतनी ही हमारे समाज में प्रासंगिक है। तो हम ताड़ना का अर्थ वो न लें। मैं सबसे मैं विनती करता हूं कि कृपया इसको बदले भी नहीं और इसका अर्थ कोई गलत न ले। चलिए, आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि अब मैं उसी तरह से पढ़ूंगी। और जैसा कि आपने कहा कि महाग्रंथ है, उसको तोड़ मरोड़ नहीं करना चाहिए। तो क्यों न राम जी की बात पे हम वापस लौटते हैं और आपकी आवाज़ में अगर आपसे अनुरोध करूं कि एक सुनाए और रामनवमी का कुछ और संदेश हमारे श्रोताओं को दीजिए। बस रामनवमी का एक ही संदेश कि रामो विग्रहवान धर्मः, राम जी स्वयं धर्म की प्रतिमूर्ति है, स्वयं धर्म है। बस हम सभी हमारे धर्म का पालन करें, धर्म के मार्ग पर चलें, क्योंकि रामचंद्र जी के चरित्र के माध्यम से एक आदर्श पति कैसा होना चाहिए, आदर्श पत्नी कैसी होती है, आदर्श पुत्र कैसा होता है, आदर्श राजा कैसा होता है। राम जी के जैसा कोई राजा नहीं हुआ। आज भी हम राम राज्य की परिकल्पना करते रहते हैं कि राज्य हो तो भगवान राम जी के जैसा, राम राज्य की कल्पना करते हैं। तो बस उन्हीं के चरित्र को हम बार बार पढ़ें और उन्हीं के सद्गुणों का संचार करने का हम नम्र प्रयास करें। और आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई प्रदान करता हूं। और विशेष भजन की आपने विनती की है, तो बस मैं अक्सर मेरे प्रभु के पास यह गाता हूं कि सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। पितु रघुबर श्री जानकी मैया, पितु रघुबर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। जो जन राम कथा सतसंगी, जो जन राम कथा सतसंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, ये अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना।
अगर प्रभु मनमानी करेंगे, अगर प्रभु मनमानी करेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, तो होगा बिरद बदनाम, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। वाह वाह, क्या बात कही, सारा जीवन का सार ही नजर आ गया। धन्यवाद आपको इतने प्यारे भजन के लिए। आपसे बात करके इतना अच्छा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि बस बातें चलती जाए, मन में निरंतर सवाल आते जा रहे हैं, लेकिन समय को ध्यान रखते हुए हमें इंटरव्यू जो है अब समाप्ति की ओर बढ़ना होगा। तो श्री धवल जी, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इतने कम उम्र में आपको जो भक्ति का वरदान मिला, भक्ति का ज्ञान मिला और आपसे जुड़ गए, और आप निरंतर सबको संदेश देते रहते हैं अपने कथाओं के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से, तो हम माता पिता या जो भी अभिभावक हैं या समाज सेवी हैं, हम ऐसा क्या करें कि हम अपने बच्चों को, अपने युवा वर्ग को भक्ति धारा से सही रूप में जोड़ सकें, ताकि वो इसको अच्छे से समझें, ना ही कि सिर्फ हाथ जोड़ के मंदिर में खड़े हो जाएं क्योंकि माँ बाप ने कहा है कि भाई आप पैर छूइए, भगवान परम पूज्य हैं। तो ऐसा क्या हम करें जिससे हमारे बच्चे भी लीन हों भक्ति में और उसे समझें? अवश्य, बहुत बहुत अद्भुत सवाल है ये। और ये जो हमारी संस्कृति है और विशेष करके यह भक्ति मार्ग है, मैं सोचता हूँ कि जो मैं मेरे बच्चे के साथ कभी कभी करता हूँ तो वही मैं आपको उदाहरण के रूप में देता हूँ। वो मेरा बच्चा जब बाहर निकलता है तो मैं उसको कहता हूँ, बेटा इतना बोलो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। मैं उसको पूरी चौपाई भी नहीं बुलवाता क्योंकि मुझे पता है वो भूल जाएगा, तो मैं उसको आधी बोलता हूँ, बेटा इतना बोलो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। 6-7 दिन हर रोज जब स्कूल जाता है, बाहर जाता है, तो इतना बुलवाता हूँ कि इतना बोलो बेटा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। वो सामने से बोलता है, और जब उसको ये आ जाता है तो उसके 8वें दिन मैं ये बुलवाता हूँ, अब ये बोलो जय कपीसति हुलोक उजागर, जय कपीसति हुलोक उजागर। तो ऐसा कर करके उसको जब महिमा पता चल जाएगा तो वो उसको बताना नहीं पड़ेगा, बेटा तू अब मंदिर आ, तो हमारे साथ आ, तू ये कर। मैं ये समझता हूं कि हमारे घर में, हमारे परिवार में एक इष्ट ग्रंथ का नित्य आश्रय होना चाहिए। वो चाहे आप प्रत्यक्ष रूप से करें या परोक्ष रूप से करें, मगर एक सदग्रंथ का, चाहे वो श्रीमद् भगवद गीता जी हो, उनके कोई एकाध श्लोक हो, या तो श्री हनुमान चालीसा की चौपाइयां हो, या तो सुंदरकांड या श्री रामचरितमानस जी की, जिसमें हमारी रुचि हो। हमारा सनातन धर्म इतना व्यापक है कि उसमें कोई संकुचित मानसिकता नहीं है, दृष्टिकोण संकुचित नहीं। आपको जो रुचि हो, रुचि नाम वैचित्र्याद रुजुकुटिल नाना पथ जो शाम, आपकी जो जिसमें रुचि हो, जिस इष्ट में आपकी रुचि हो, अनुकूलता हो, इस प्रकार करिए, मगर एक इष्ट ग्रंथ को मानकर उसका नित्य सेवन होना चाहिए घर में। ऐसा हो सकता है कि परिवार में चाहे भले ही सब अपने अपने कार्य में लगे हों, मगर एक शाम को एक सुनिश्चित ऐसा 5-7 मिनट, मैं ज्यादा भी नहीं कहता, 5-10 मिनट ऐसा समय निकालना चाहिए जिसमें कुछ सब मिलकर के कुछ आश्रय करें। चाहे वो हरिनाम का आश्रय लें, चाहे कुछ, मैंने ऐसे कई परिवार देखे हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं कि जिनके परिवार में हर रात को अपने बेडरूम से जाने से पूर्व सभी लोग साथ में मिलकर हनुमान चालीसा करते हैं। उसके बाद वो, ऐसे कई परिवार मैंने देखे हैं। मैंने ऐसे माता पिता का भी दर्शन किया है जो अपने बच्चों को कहते कि सुबह हनुमान चालीसा नहीं करेंगे तो मैं आपको दोपहर का भोजन नहीं दूंगी। ऐसे भी तो बस सबको देखिए, आज का युवा जो है वो इसलिए इस मार्ग पर नहीं आ रहा कि उसको वातावरण नहीं मिल रहा, उसको माहौल नहीं मिल रहा, और दूसरा कारण ये भी है कि उनको इसकी महिमा नहीं पता है। अब क्या था, अब तक जो लोग थे उनको अपने माता पिता कहते थे कि आप ये करो तो हम स्वीकार कर लेते थे क्योंकि हम उनको फॉलो करते थे। अब ये मीडिया युग है, मोबाइल युग है, उसमें वो बहुत कुछ सुनता है, तो जब तक उसको उसका महात्म्य नहीं पता होगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये हमारी एक हमारा कर्तव्य है कि इस महिमा को वो जाने, भगवान की महिमा को वो जाने। इस संसार में, इस जगत में सर्वसमर्थ केवल भगवान ही है, इसका उसको बोध हो जाए। और देखिए ऐसा करने से क्या होगा, मैं आज भी किसी सत्संगी को सुबह कह रहा था कि यह भक्ति मार्ग, यह शरणागति भाव, ये बच्चों को देने से क्या होगा कि भगवान न करे किसी के जीवन में कोई संकट आए, मगर ये जीवन है, किसको कोई कुछ सुनिश्चित नहीं है यहाँ पर, मगर
उनके जीवन में भी कभी कोई कष्ट आए, संकट का अनुभव करे, तो वो भी भगवान के द्वार पे ही जाए। उसको एक भाव आ जाएगा हृदय में कि भगवान ही इस समस्या का समाधान कर सकेंगे। तो बस मैं इतना कहता हूं कि नित्य एक का आश्रय होना चाहिए, एक इष्ट का, इस ग्रंथ का नित्य आश्रय होना चाहिए। हर 5-7 मिनट 10 मिनट, ज्यादा नहीं, बस इतना होना चाहिए, तो अवश्य भगवान की कृपा का अनुभव होने लगेगा। जी बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी बात बताई और मैं तो ज़रूर इसको ट्राई करूँगी घर पे कि कुछ ना कुछ जो है ज़रूर पढ़ा जाए। और जैसा आपने कहा है कि बचपन छोटे से ही इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, जैसे आपने अपने बच्चे के साथ किया, तो चलिए कोशिश रहेगी। लेकिन ये भी अनुरोध है कि आगे से जब भी आप सिडनी आएँ तो ये ध्यान में रखें कि सिडनी में थोड़ा माहौल अलग हो जाता है। भारत में तो भक्ति का माहौल रहता है घरों घर, तो यहाँ माहौल थोड़ा अलग हो जाता है। तो क्यों ना ऐसा कुछ करें कि जिससे युवा पीढ़ी जो है वो अट्रैक्ट हो। जैसे आपकी धुन तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन कुछ ऐसा भी प्रसंग आप बनाएं जो उनके लिए समझना थोड़ा इजी हो जाए। तो ये अनुरोध रहेगा। चलिए इंटरव्यू हम यहीं समाप्त करते हैं, अपना साक्षात्कार। लेकिन जाते जाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे और फिर कब मिलना होगा सिडनी में, ये हमें बताइए। और आपका हम बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने समय दिया, दर्पण हिंदी रेडियो पर इतनी अच्छी जानकारी, इतनी अच्छी कथा और भजन हमें सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ हृदय से। बस यही संदेश देना चाहूँगा कि स्वस्ति पंथाम अनुचरेम, हम सभी कल्याणकारी मार्ग का अनुसरण करें जी। और नित्य भगवान का आश्रय बना रहे। और विशेष आपने कहा कि सिडनी आना कब होगा। अब देखिए, मैं कई बार कहता हूँ कि जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जब हनुमान जी का आदेश हो, जब वो बुलाएं, जब उनका संकेत और आदेश हो जाए, तब अवश्य पुनः आप सभी को मिलना होगा। तो बस आप सभी का आशीर्वाद बना रहे। बस इसी अभ्यर्थना के साथ मैं सभी के लिए प्रभु प्रार्थना करता हूँ कि भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जनर अरुनारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारी, सियावर रामचंद्र की जय। श्रोताओं, इस 16 अप्रैल को हनुमान जयंती भी है, तो हम चाहेंगे कि आप सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। और YouTube पे कैसे हम जुड़ सकते हैं, अगर चाहें तो हम सभी साथ में YouTube पर आपके साथ कर सकते हैं, क्योंकि आप तो भारत में होंगे। थोड़ी इसकी भी चर्चा बता दीजिए। अवश्य जी। वैसे YouTube पर धवल कुमार मानस सत्संग ऐसा नाम है हमारे YouTube ऑफिशियल YouTube चैनल का, जिसमें भारत के बाहर के विदेश के भी सुंदरकांड पाठ पूरे वीडियोस रखे गए हैं हमारे मानस सत्संग संस्था द्वारा। और विशेष करके यह 16 अप्रैल जो चैत्र शुक्ल पूर्णिमा है, उस दिन सुंदरकांड महापाठ का भव्याति भव्य आयोजन अहमदाबाद शहर की भूमि पर हो रहा है। और श्री राधे फार्म मदर डेयरी के सामने अहमदाबाद में, जिसमें 4-5 हजार हरिभक्त एक आसन पर बैठ करके सुंदरकांड महापाठ का लाभ प्राप्त करेंगे। और उसके पश्चात सभी भक्तों का महाप्रसाद का भी बढ़िया आयोजन है। और यह पूरा लाइव टेलीकास्ट, इस महापाठ का जीवंत प्रसारण संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से भी होने वाला है। और हाँ, पूरे भारत में और यूएसए में भी होगा। सिडनी में भी, मैंने यहाँ साधक कह रहे थे कि सिडनी में भी संस्कार चैनल है, तो उसके माध्यम से आप परोक्ष रूप से ही सही मगर आप श्रवण लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और विशेष हमारी YouTube चैनल जो है धवल कुमार मानस सत्संग, उसको भी यदि आप अनुकूलता हो तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाले जो भी आयोजन है तो हम परोक्ष रूप से आपसे यह औषध आपको पहुंचा सकें। अवश्य लाभ लीजिएगा आप सभी। जी धन्यवाद, हम जरूर जुड़े रहेंगे आपसे। और श्रोताओं, मैं श्री मंदिर का भी धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के प्रयास से धवल जी यहाँ पधारे और हमें इतनी अच्छी बातें बताई, राम कथा का वर्णन किया, सुंदरकांड सिखाया। तो इसी के साथ आज का साक्षात्कार यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धवल जी। नमस्कार।